सोने के जख्म। आरव के गांव की मिट्टी में जादू था, साथ ही उसकी उंगलियों में कला बसती थी। वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह तो मिट्टी को जिंदगी देने वाला एक कलाकार था। उसका एक ही सपना था, वह अपने गांव की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय हस्तकला प्रदर्शनी में पहचान दिलाना चाहता था। इसी वजह से उसने पिछले 1 साल से दिन रात एक कर दिए थे। उसने एक विशाल और अनोखा फूलदान बनाया था। ऐसा फूलदान पहले किसी ने नहीं देखा था। यह सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था। प्रतियोगिता में बस एक दिन ही बचा था। आरव अपने फूलदान पर अंतिम कारीगरी का काम कर रहा था। उसकी हर सांस में उम्मीद थी, उसकी आंखों में जीत के सपने थे। तभी एक जंगली बिल्ली का बच्चा न जाने कहां से उसकी कार्यशाला में घुस आया। वह बच्चा उसके पैरों से लिपट गया। परिणाम स्वरूप हड़बड़ाहट में आरव का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ कांप गए। अगले ही पल वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो फूलदान उसकी सालों की मेहनत हवा में लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा। नहीं, एक कान फोड़ देने वाली आवाज हुई। उसके बाद एक दिल चीर देने वाली खामोशी छा गई। आरव की आंखों के सामने उसका सपना सैकड़ों टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। यह उसके संघर्ष की कहानी का सबसे मुश्किल और दर्दनाक अध्याय था। इसीलिए आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उस रात उसने अपने सारे औजार फेंक दिए। अंत में उसने कला को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। हार मानकर वह अपने बूढ़े गुरु के पास गया। गुरु ने उसकी कहानी सुनी, लेकिन उसे दिलासा नहीं दिया। वे उसे वापस उसकी कार्यशाला में ले गए। उन्होंने उन टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा किया और बोले, आरव, तुम सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों को देख रहे हो, मैं एक नया अवसर देख रहा हूँ। वास्तव में कभी कभी चीजें टूटने के लिए ही बनती हैं, ताकि वे पहले से ज्यादा खूबसूरत बन सके। गुरु ने उसे जापान की एक खास कला के बारे में बताया। इस कला का नाम किसुगी था। इसका मतलब है टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ना। उन्होंने कहा, जख्मों को छुपाओ मत, इसके बजाय उन्हें सोने से भर दो, ताकि वो तुम्हारी हिम्मत की निशानी बन जाए। यह एक अनमोल जीवन की सीख थी। गुरु के शब्दों ने आरव के अंदर एक नई चिंगारी जला दी। इसीलिए उसने रात भर जागने का फैसला किया। उसने हर एक टुकड़े को उठाया, उसे साफ किया और उसे पिघले हुए सोने से जोड़ने लगा। वह अब एक परफेक्ट फूलदान नहीं बना रहा था, बल्कि वह एक कहानी बना रहा था, टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सामने एक नया फूलदान था। यह परफेक्ट नहीं था, क्योंकि इसकी सतह पर दर्जनों सुनहरी नसें थी। ये निशान किसी योद्धा के जिस्म पर जख्मों जैसे थे। पर अब यह सिर्फ एक फूलदान नहीं था, यह एक ऐसी कलाकृति थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि टूटना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यही असली प्रेरणादायक कहानी थी। प्रदर्शनी में
जजों ने उसके टूटे हुए फूलदान को देखा। वह पहला पुरस्कार तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसे एक विशेष पुरस्कार मिला, सबसे मौलिक और प्रेरणादायक रचना का। एक जज ने कहा, कोई भी एक परफेक्ट फूलदान बना सकता है, हालांकि एक टूटी हुई चीज को इतनी खूबसूरती से जिंदा करने के लिए एक सच्चा कलाकार चाहिए। उस दिन आरव को समझ आया कि उसकी कला की असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं है, बल्कि वह खामियों को हिम्मत से स्वीकार करने में है। आरव की यह प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन की एक गहरी सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असफलताएं और जख्म अंत नहीं है, वास्तव में वे हमें पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाने का एक अवसर है। सच्ची हिम्मत हार ना मानने में नहीं, बल्कि हर बार टूटने के बाद अपने टुकड़ों को सोने से जोड़ने में है।